सभी को राधे श्याम। कल हमने जाना कि किस प्रकार श्री अर्जुन शोकायुक्त होकर आंसुओं से अपनी आंखों को भिगाकर और व्याकुल होकर अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गए और धनुष बाण का त्याग कर दिया और कहने लगे कि युद्ध नहीं करूँगा। श्री कृष्ण से उन्होंने ऐसा कहा। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या बोल रहे हैं। अब श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, ये असमय तुझे मोह कैसे प्राप्त हो गया? इस समय तुझे मोह करने का कोई अधिकार नहीं और इस समय तुमने ये मोह ले लिया। ये तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है और स्वर्ग देने वाला भी नहीं है और तुम्हारी कीर्ति करने वाला भी नहीं है। नपुंसकता को प्राप्त मत हो। भगवान कह रहे हैं श्री अर्जुन से, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, उचित नहीं जान पर ये जो तुम्हें इस समय मोह उत्पन्न हुआ है, ये उचित नहीं है। अपनी हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ऐसा भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध मैं लड़ूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभव गुरुजन को ना मैं मारने के अब अर्जुन कह रहे हैं कि इन महानुभव और ये गुरुजन, इनको मारकर तो मुझे किसी लोग का राज्यपाठ भी नहीं चाहिए। मैं इसके अतिरिक्त भिक्षा का अन्न मांग लेना, भिक्षा मांग के खा लेना, ये बड़ा कल्याणकारक मैं समझता हूँ। मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इनको मारकर जो इनके रक्त से सने हुए मेरे हाथ होंगे, उससे मैं कैसे अन्य सांसारिक भोगों को भोगूंगा। मैं इनका खून करके, इनकी हत्या करके, अपने हाथ जो मेरे इनके खून से रंग जाएंगे, उससे मैं कैसे दुनिया का सुख भोगूंगा। हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, दोनों में से अब उन्होंने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया है कि हे परंतप, हे भगवान, अब आप हमें युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है वो बताइए। हम, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम कौरवों को जीत लेंगे या कौरव हमको जीत लेंगे, अभी तक हमें ये नहीं पता। लेकिन आप सब जानते हैं, ये जो हमारे कौरव हैं, ये जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं, इनको मुझे मारना चाहिए या नहीं, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं, ये अर्जुन अब श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। बार बार पूछ रहे हैं, आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक है वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। अब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त की है। अब श्री भगवान उनको उपदेश करेंगे, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं, भूमि का निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य, मुझे अगर कोई बोल दे कि धरती का निष्कंटक धन धान्य से संपन्न पूरा राज्य मुझे मिल रहा है, या देवताओं का स्वामी बनने का सौभाग्य मिल रहा है, फिर भी मेरा शोक जो है वो दूर नहीं हो रहा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं युद्ध नहीं कर सकता, अथवा युद्ध करना या ना करना, जो भी मेरे लिए उचित है वह आप बताने की कृपा करें। अब श्री भगवान कहते, संजय बोले कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, संजय बार बार अर्जुन का व्याख्या कर रहे हैं, उनकी श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं। जैसे कि कल हमने जाना, उन्होंने संजय ने बोला था कि कपिध्वज अर्जुन, उसके बारे में हमने जाना था। आज उन्होंने संबोधित किया है निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। तो उन्होंने आज ये बताने का प्रयास किया है सबको कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, यानी अर्जुन जो थे वो निद्रा जयी थे। निद्रा पे उन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। वो जब चाहे सो सकते थे, जब चाहे नहीं सो सकते। अगर वो सालों साल नहीं भी सोएंगे तो उनको कुछ नहीं हो सकता। वो निद्रा को जीत चुके थे, उन्होंने ये बताया है। उन्होंने बोल रहे हैं संजय कि इस प्रकार जो अर्जुन है, इतना कह करके युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए।
उन्होंने बोल दिया युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गए। अब उसके पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए इस अर्जुन के ऊपर हंसने लगे। और क्या कह रहे हैं अब भगवान बोले, हे अर्जुन, ना तू शोक करने योग्य है, न तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। ये जो दिख रहे हैं तेरे सामने, तेरे विपक्ष में, ये शोक करने योग्य नहीं है। पंडितों, और ना ही तू पंडितों के तरह जो वचन होते हैं वैसे वचन कह रहा है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन कभी भी शोक नहीं करते। जो जीवित हैं उनके लिए और जो मृत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए कभी भी बुद्धिमान पुरुष जो है कभी भी शोक नहीं करता। ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इससे पहले मैं नहीं था, इससे पहले तुम नहीं थे, इससे पहले ये लोग नहीं थे, सब थे। और ऐसा नहीं है कि आज की युद्ध के बाद ये लोग नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। सब रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्योंकि अभी तो युद्ध में सब मारे जाएंगे। तो आगे बता रहे हैं भगवान, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्त होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा की परिभाषा वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज से पहले मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और कोई ये राजलोग नहीं थे, और ना आगे पहले होंगे। ये सब होंगे, क्योंकि यह सब आत्मा है। तुम देह का मोह कर रहे हो, देह का मोह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये सब आत्मा है। सब नया शरीर अवश्य धारण करेंगे। हे कुंती पुत्र, अब वो बता रहे हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख दुख और विषय संयोग से उत्पत्ति और विनाशशील अनित्य है। वो बता रहे हैं कि ये जो सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, विषयों का संयोग है, यह सब उत्पत्ति होता है और इनका विनाश हो जाता है। इसलिए ये अनित्य है, ये हमेशा रहेंगे नहीं। जो सर्दी है हमेशा नहीं रहेगी, गर्मी हमेशा नहीं रहेगी, सुख हमेशा नहीं रहेगा, दुख हमेशा नहीं रहेगा, विषयों का भोग हमेशा नहीं रहेगा। विषय मतलब अगर हम अंग्रेजी में बोले मटेरियल वर्ल्ड, ये जितना भी हमारे पास सुख संबंधी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास ऐशो आराम है, ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये सब अनित्य है। इसलिए जितने समय के लिए हमें मिल रहे हैं उनको हम सिर्फ सहन कर सकते हैं और हम इन्हें सिर्फ भोग सकते हैं, उसके लिए हमारा मोह करना उचित नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जैसे धीर पुरुष को ये इंद्रिय विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। बता रहे हैं कि ये जो दुख और सुख जो है, जो दुखी होने से महान शोक नहीं करता, जो सुखी होने पे अपने आप पे काबू रखता है और दोनों को समान समझता है, दुख हो या सुख हो, दोनों अवस्था में अपने आप को समानता रखता है, बिल्कुल व्याकुल नहीं होना, सुख में भी चाहे दुख में भी बिल्कुल व्याकुल नहीं होता, वही श्रेष्ठ पुरुष जो है मोक्ष के लायक होता है। ऐसा उन्होंने लिखा है, वह मोक्ष के योग्य होता है। भगवान कह रहे हैं, जो दुख में भी समानता रखता है और सुख में भी समानता रखता है, दुख के समय में अत्यंत शोक में नहीं डूबता, सुख के समय में अत्यंत हर्ष उल्लास नहीं मनाता, दोनों में समानता रखता है। जैसा है, दुख आया है भगवान की इच्छा, सुख आया है भगवान की कृपा। बहुत अच्छे से समानता रखो दोनों में, दुख में भी और सुख में भी। व्याकुल नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा सुख आ जाए तो हमें बिल्कुल बोलते हैं ना, सुख आ जाता है तो पागल हो जाते हैं और कुछ भी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, समानता रखना है। जो दुख और सुख में समानता रखते हैं वही मोक्ष के लायक होते हैं। अब बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान आगे, और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है।
इसी प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी द्वारा पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान कह रहे हैं जो असत वस्तु है उसकी कभी सत्ता नहीं हुई है और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं हुआ है। असत और सत क्या है? असत होता है जिसकी कभी सत्ता नहीं होती, जो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। असत मतलब जो हमेशा नहीं रहेगा। अब जैसे कुछ भी हम बात कर लें, जैसे ये काउंटर है, ये काउंटर ना आज से 3 साल पहले मेरे पास था, ना आगे 3 साल बाद मेरे पास रहेगा। तो जितने समय हमारे पास है हम उसका उपभोग करें। हमारा कार्य है कि इसमें मोह ना रखें, और जितने समय ये हमारे साथ है हम इसको धन्यवाद पूर्वक इसका उपभोग करें, और इसके आने पे खुशी ना मनाएं, इसके जाने पे दुख ना करें, क्योंकि ये एक ना एक दिन चला जाएगा। क्या ये इससे पहले हमारे पास था? नहीं। क्या ये इसके बाद हमारे पास रहेगा? नहीं। ये असत है, ये कभी भी हमारे साथ नहीं रहेगा, पूरे समय तो नहीं रहेगा। जितने समय हमारे साथ है भगवान का धन्यवाद करें और इसका उपभोग करें। ऐसे ही हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, धन दौलत जायदाद पैसा, जो भी है हमारे पास, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि हमारा ये जो देह है, ये देह भी, क्योंकि देह से जुड़ा सारा संसार है, सारा संसार इस देह से जुड़ा है। ये देह भी हमारा जो है ना इससे पहले था। अगर आज मैं बात करूं, क्या ये मेरा देह 30 साल पहले था? नहीं। आगे कब तक रहेगा? 100 साल, 2 साल, 200 साल, उसके बाद तो नहीं रहेगा। मैं तो बोलता हूँ कल का ही किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो हमें नहीं पता कि ये देह हमारे पास कब तक रहेगा। जब तक हमारे पास है ये देह, हम इसका उपभोग करें, हम इसके साथ में रहें, हम सत्कर्म में इसका उपयोग करें। इसलिए इसे असत वस्तु कहा गया है। ये देह और ये पूरा संसार असत है, इसकी कभी सत्ता नहीं रही। ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। पहले नहीं था, करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले नहीं था, और लाखों करोड़ों साल बाद नहीं रहेगा। एक ना एक दिन इसको नष्ट होना निश्चित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। अब सब कुछ तो असत हो गया, सत क्या है तो फिर? जिसका अभाव नहीं है, यानी जिसकी कमी नहीं है। असत वस्तु का अभाव नहीं है मतलब सत वस्तु का अभाव नहीं है मतलब सत क्या चीज है जिसका अभाव नहीं है, जिसकी कमी नहीं है। सब कुछ तो असत है, तो सत क्या है? जिसके कभी कमी नहीं हुई है, ऐसी कौन सी चीज है? वो है परम ब्रह्म परमात्मा। उनका कहीं भी अभाव नहीं है, वो सत्य है। इसलिए बोलते हैं हरिओम सत तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वही तत्व, वही सत्य है, वो सदा रहेगा। सदा से पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, और कहीं उसका अभाव नहीं है। कण कण में उसका वास है, सब जगह वो विद्यमान है, कहीं उसकी कमी नहीं है, सब जगह समान रूप से विद्यमान है। तो सत है परम ब्रह्म परमात्मा, असत है सब कुछ। सब कुछ असत है और केवल परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर दैव वही एक सत है। आगे कह रहे हैं इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवान व्याप्त होता है। अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे वो बता रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान। कौन है, किसका नाश नहीं हो सकता? जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवान प्राप्त होता है। वो बता रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह सारा संसार दृश्यवान है। किसके द्वारा? परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा। परम ब्रह्म परमात्मा ही इस सारे जगत को दिखा रहे हैं हमें। इस सारे जगत की सृष्टि करने वाले वो हैं, तो उनको ही तू नाश रहित जान, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। अविनाशी विनाश करने में कोई भी, अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। वो बोल रहे हैं ये जो अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसके कारण ये सारा जगत दृश्यमान है, वो परम ब्रह्म परमात्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा का ही अंश आत्मा है,
परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए यह आत्मा भी सत है। इसकी भी सत्ता कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भी पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। ये भी नाशवान नहीं है, ये अविनाशी है आत्मा, क्योंकि ये किसका अंश है? परमात्मा का। परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए इसका भी नाश नहीं हो सकता। यह भी सत्य है, इसलिए बोल रहे हैं ये नाश रहित है, अप्रेम्य नित्य स्वरूप है ये जीवात्मा। और ये जिस शरीर में जाती है वह शरीर नाशवान कहा गया है और उसका नाश होना निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर, बोल रहे भगवान। आगे भगवान कहते हैं जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, दोनों नहीं जानते यह आत्मा ना तो किसी के द्वारा मारा जा सकता है और ना कभी मरता है। भगवान कह रहे हैं यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है, ना मरता है, ना उत्पन्न होकर वापस से विनाश होता है। इसीलिए यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। बहुत समय से चली आ रही है यह आत्मा। इसने कई सारे देह धारण किए हैं और एक समय बाद ये समय समय पे अपना देह बदलती रहती है, क्योंकि शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। यह सत है, क्योंकि ये अंश है परमात्मा का और परमात्मा सत है। आगे कह रहे हैं प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो श्रेष्ठ पुरुष ये जान लेता है कि यह आत्मा नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, इसको कभी कोई नहीं मार सकता, वह पुरुष कभी भी इस तरह मोह नहीं करता जैसा तुम मोह कर रहे हो कि मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसे कैसे नहीं मार सकते? तो पहली बात तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो नाश रहित आत्मा है, इनका तो नाश हो ही नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन का जो शोक है, अर्जुन का शोक इस कारण है, अर्जुन का शोक जो है देह के प्रति नहीं है। अर्जुन का शोक इस प्रकार है, अर्जुन को ये तब तक पता नहीं था कि ये आत्मा और देह दोनों अलग अलग हैं। उनको जड़ और चेतन का बोध नहीं था, तो ये बोध भगवान करवा रहे हैं कि जड़ और चेतन का बोध क्या होता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उनके हिसाब से ऐसा था कि अगर इनको मार दिया तो अभी सब नष्ट हो जाएंगे, फिर इसके बाद ये कभी नहीं देख सकते, कभी इनसे नहीं मिला जाता था, मिल तो वैसे भी नहीं सकते, पर ये इनका नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं कि इनका नाश नहीं होगा, क्योंकि इनके भीतर जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान का ही अंश है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग से शोक करता हूँ, अब भगवान यही कह रहे हैं, अब तुम ये सोच रहे हो कि आत्मा से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जो शरीर नष्ट होगा उसके लिए शोक कर रहे हैं, तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ऐसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम बोलो कि आत्मा का हमें कोई वो नहीं, आत्मा तो नित्य है, सनातन है, पुरातन है, लेकिन हमें तो दुख है, ये शरीर त्याग देंगे, अगर हमने इन्हें मारा तो शरीर छोड़ देंगे, तो इसके लिए भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य नए पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और इसे आग नहीं जला सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि अब भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। और यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इसलिए है अर्जुन, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, शोक करना उचित नहीं है, भगवान कह रहे हैं बार बार। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो,
तू शोक करने योग्य नहीं है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम फिर भी अगर तुम बोलते हो कि ये आत्मा सदा जन्म लेती है, सदा मरती है, फिर भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लिए हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। अगर तुम सोचते हो ये आत्मा जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, तब भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि यह जो भी जन्म लेता है वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह निश्चित ही जन्म लेगा। इसलिए अभी भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अब भगवान फिर से कुछ अच्छा बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं और ये भीष्म आदि के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इसलिए शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं। भगवान कह रहे हैं ये जो शरीर हैं भीष्म आदि कौरवों के, ये सब माया के द्वारा रचित हैं और ये सब अनित्य हैं, एक ना एक दिन इनका नाश होगा, इसलिए तू अभी भी शोक करने के लिए उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। भगवान कह रहे हैं सारा जगत, संपूर्ण प्राणी जो हैं, पहले जन्म से पहले जो था इनका देह नहीं था, मरने के पश्चात इनका देह नहीं रहेगा, तो फिर शोक किस बात का? ये तो सब जानते हैं। पहले से ही अपने आपको ये जान के रखो ना, तो आपको मोह होगा ही नहीं। मोह का कारण क्या है? मोह हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये सदा के लिए हमारे पास रहेगा, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ छूट जाएगा आपसे। ये बात आप पहले से अगर जान लेंगे तो आपको मोह नहीं होगा, मोह का बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा तो आपको शोक नहीं होगा। आप पहले से ये जान के रखें, सब कुछ, सारे रिश्ते नाते, धन दौलत जायदाद, यहाँ तक कि आपका देह भी एक ना एक दिन जरूर छूटेगा। तो इसके लिए आप मोह ना करें, और मोह नहीं होगा तो आपको इनके जाने का शोक भी नहीं होगा। हे अर्जुन, यह आत्मा तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई पुरुष इस आत्मा को कोई तो पुरुष इस आत्मा को बड़े आश्चर्य की भांति देखता है, तो कोई तत्व का ज्ञान करने के बाद आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई आश्चर्य की भांति इसको सुनता है, और कोई सुनकर भी नहीं जान पाता है। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान उनको अपना धर्म याद दिला रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और इससे ज्यादा कल्याणकारी कर्तव्य तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। जो तुम बार बार कह रहे हो कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का धर्म है धर्म युक्त युद्ध करने का, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी कुछ नहीं हो सकता। यही तुम्हारा कल्याणकारी कर्तव्य है, युद्ध करो। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए, भगवान कह रहे हैं क्योंकि जिस युद्ध भूमि में तुम खड़े हो, यह तुम्हारे लिए स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है, इसको तू खुद से बंद मत कर। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तुम्हें ये युद्ध मिला है तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए इसका त्याग मत करो। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अगर तुम इस समय इस युद्ध को नहीं करोगे, ये तुम्हारा धर्म है, इसको अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी, तुम्हारा यश चला जाएगा। मतलब जो तुम्हारी कीर्ति होती है कि वाहवाही होना, पूरे जगत में आपका नाम होना, वो आपका नाम हट जाएगा। आपको सब बोलते ना कि अच्छा नाम होना और बुरा नाम होना, तो अब सब आपको बुरे में याद करेंगे, बुराई करेंगे आपकी, अपकीर्ति होगी आपकी, आपका यश वैभव नहीं होगा, आपका गुणगान नहीं होगा, लोग उल्टा आपको गालियां देंगे। इसीलिए ये अपकीर्ति को करने वाला है और इससे तुम्हें पाप लगेगा।
क्योंकि तुम अपने धर्म का त्याग कर रहे हो। जो क्षत्रियों का धर्म है कि धर्मयुक्त युद्ध करना, उसको तुम त्याग कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और तुम पाप को प्राप्त होगे। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक अपकीर्ति करेंगे। भगवान ने वही बोला कि सब लोग तुम्हारी बुराई करेंगे बहुत समय तक। और बुराई होना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए बोला है कि मान्य पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण के समान है, मरण से भी बढ़कर है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो है अपकीर्ति या फिर बुराई होना मरने से भी बदतर है। बस आज के लिए इतना ही, कल हम और आगे पढ़ेंगे। सभी को राधे श्याम।